मैंने पहले बोला कि उन चूहों के तरह ना हो जो बेढंगा डांस शेरों के सामने करते हैं। अगर शेर खामोशी से आंख मूंदे हुए थोड़ी सी दम हिला देते हैं और चूहा कप उतने में खुश होता है कि मुझे कुछ नहीं कहा जा रहा, तो ये बेढंगा डांस करने से बाज आ जाए। ना आपको छुपने देंगे, ना भागने देंगे, ना भागने देंगे, ना छुपने देंगे। आज का जो उन्वान है मोहम्मद के झूठे मौज से, आप लोग इसका न्याय करेंगे, आप लोग इसका फैसला देंगे कि क्या सच है। मैं एक बयान रखता हूं आपके सामने। मुसलमानों ने 12 मुअज्जे मोहम्मद के सही अल बुखारी जो मोहम्मद मोहसिन खान की उसके 15वें से 17वें सिफात में रखे हैं। 12 मुअज्जे मोहम्मद के क्या क्या है वो? कि कुरान मुअज्जा है, चांद के 2 टुकड़े किए गए। हालांकि कुरान जो है वो मुअज्जा नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो 23 साल में बना है। मुअज्जा आनन फानन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। सैमसंग का आपने वीडियो क्लिप देखा, इसमें ये अपने आप को क्या कह रहा है, शेर कह रहा है। और हमें यानी कि मुझे ये चूहा, इसने एक बयान भी किया, उसमें मुझे चूहे का खिताब दिया। अब मुझे इसकी ये डबल जहालत पर यानी कि डीजेपन पर बड़ी हैरत हुई कि ये अपने आप को शेर कह रहा है, शेर कह रहा है, बब्बर शेर या शेर, जबकि ये पूजता बकरे खुदा को है, यानी कि बर्रे खुदा को, यसू बरे को का पुजारी एक शेर। हैरानगी वाली बात है या नहीं कि एक बर्रे का पुजारी एक शेर हो। हां, ये अपने आप को बाइबल के हिसाब से सांप कह दे, बाइबल के हिसाब से कबूतर कह दे, बाइबल के हिसाब से भेड़िया कह दे, ठीक है। या जैसे मैंने इसका नाम रखा हुआ है डर्टी पिग, गंदा चूड़ा सुअर, ये कह दे तो मुझे हैरानगी नहीं होगी। अब आते हैं मौजू की तरफ। अब इसने ये बकवास की है कि कुरान पाक वो इकट्ठा किया गया बाइबल से, तालमूद फलां 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 से, ये कहीं से भी साबित नहीं कर पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हां, हदीस का हवाला दे देना जी, फलां हदीस में लिखा है, फलां तफसीर में लिखा है, वो इसकी गंदी आदत है। और जब वहां से देखा जाता तो उसमें से कुछ मिलता नहीं। जैसे इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को बुत साबित करने के लिए 10 हदीसें बयान कर दी और उसमें से कुछ भी नहीं मिला। अब इसको यह तो पता होता है कि मैंने कौन सा किसी का सामना करना है या मैंने कौन सा किसी के सामने जाना है। मेरा स्काइप एड्रेस मोबाइल चल रहा है और इसकी इतनी जरूरत नहीं है कि 12 माह से ज्यादा टाइम हो गया तो इसने एक बार भी मुझे कॉल किया हो, कॉल करके मुझे चैलेंज किया हो। मेरा मोबाइल नंबर या फोन नंबर, अपना स्काइप एड्रेस देना सिर्फ इसी के लिए था, हर बयान के साथ कि ये डायरेक्ट राब्ता तो करे, इसको बताऊं तो सही इसकी औकात क्या है। और फिर मैं तो तकरीबन हर बयान में, और इसके अलावा 5-6 बयान मैंने ऐसे किए हैं, मैसेज दिए हैं कि सेमी सैमसंग किसी भी मुल्क में, अमेरिका में, पाकिस्तान में आ तो सही, एक बार सामने तो आ। ये तू जब कहता है ना बड़ी बड़ी, मैं अपना वहां पे गया हूं कॉन्फ्रेंसों में, तो मैं मस्जिदों में गया हूं, और तू एक बार मेरे तो सामने आ। मैं तो मेरे लिए, मुझसे तो तुझे खौफ ही नहीं होना चाहिए। मैं तो ईसाइयों से यानी कि तुम्हारे गंदगियों से, गलाजतों से निकल के इस्लाम में दाखिल हुआ हूं। अब आते हैं कि कुरान पाक क्या वाकई ही मौजूदा है, इसको हम देखते हैं। अब ये इसने इस पर एक कदगन लगाई है कि 23 साल में मौजूदा नहीं होता, आनन फानन होता है। ये अब ये अलग चैप्टर है, ये इस पर भी मैं कभी जवाब दूंगा और इसका मुंह तोड़ूंगा बाइबल से ही कि आनन फानन मौजूदा होता है या 40-40 साल में मौजूदा होता है, वो बाइबल के हिसाब से ही। क्योंकि अब इन्होंने जो अपने असूल बनाए हुए हैं वो बाइबल से टकराते हैं। तो अब हम देखते हैं कुरान पाक की तरफ आते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। तो कुरान पाक की तरफ आते हैं कि क्या कुरान पाक मौजूदा है। इसको हम देखेंगे सूरह हूद यानी कि 11वीं सूरह मुबारका है और आयत है इसकी 13। क्या ये कहते हैं कि उन्होंने इसे जी से बना लिया? किन्होंने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तुम फरमाओ कि तुम ऐसी बनाई हुई 10 सूरतें ले आओ
यानी कि कुरान पाक जैसी 10 सूरह मुबारका ले आओ और अल्लाह के सिवा जो मिल सके सबको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम कुफार को जो ये कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान पाक घड़ लिया या कुरान कोई वही नहीं आई, कुरान पाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घड़ लिया, तो उनका रद्द फरमाया है और उन लोगों का रद्द किया है जो जुबान के बड़े माहिर थे, यानी कि जो अरबी लैंग्वेज के बड़े माहिर थे। और सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं, आज तक दौरे हाजरा तक बल्कि क़यामत तक ये तमाम लोगों पर, तमाम एंटी इस्लाम लोगों पर ये फतवा, ये चैलेंज कायम है कि कोई सूरत बना के ले आओ। अब आगे एक और सूरह मुबारका में देखते हैं, सूरह बकरा यानी कि सूरह 2 है और इसकी आयत है 23 आयत है। तो इसको हम देखते हैं। अगर तुम्हें कुछ शक हो इसमें जो हमने अपने इस खास बंदे यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, तो इस जैसी एक सूरत तो ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। पहले 10 सूरतों का चैलेंज दिया गया तो कुफार आजिज आ गए, कोशिश की। कुफार ने हदीस मुबारका में मिलता है कि कुफार ने बड़ी कोशिश की कि कुरान पाक के मुकाबिल कोई कलाम बनाया जाए। मक्का वालों ने बड़ी कोशिश की, जो इस्लाम मुखालिफ थे, यहूदियों ने, ईसाइयों ने, हर मजहब के लोगों ने बड़ी कोशिश की, आजिज आ गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सिर्फ एक सूरत, एक सूरह मुबारका, और सूरह मुबारका भी जो रवायात में मिलता है वो सूरह कौसर। सूरह कौसर कुरान पाक की तकरीबन सबसे छोटी सूरह मुबारका है, 3 आयात की सूरह मुबारका है। मैं आपके सामने कर देता हूं, पढ़ देता हूं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला। आए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन वही हर खैर से महरूम है। रवायात में आता है कि ये जब ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई, इसको लिखकर खाना काबा के दरवाजे पर लटका दिया गया। उस वक्त खाना काबा पर दीन इस्लाम का कंट्रोल नहीं था, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंट्रोल नहीं था। तो ये वहां पे लटका दी गई और तमाम जितने भी कुफार थे, कुफार मक्का था, तब सबको चैलेंज कर दिया गया कि इसी सूरत जैसी कोई सूरत बना के दिखा दो। अब यहां पर कोई अपना ही मन घड़त कलाम बना ले और बातें लगाना शुरू कर दे और कह दे कि ये देखें जी कुरान पाक के मुताबिक है, तो इसके लिए माहिरीन बैठे हैं जो कुरान पाक में को और दूसरे कलाम को अलग कर सकते हैं। मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ गया। एक जगह पर बहस हो रही थी, मैं भी वहां उस बहस में बैठा हुआ था, मगर मैं उस बहस का हिस्सा नहीं था। वहां पर एक बंदे ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, उसके बाद अरबी में, और उसके बाद उसने साथ ही हदीस मुबारका पढ़ दी, यानी कि दोनों इकट्ठी पढ़ दी। अब एक बंदा जो सामने बैठा था वो क्लीन शेव था, उसको यानी कि इतना इल्म नहीं था, मेरी नजर में वो बिल्कुल जाहिल था वो अहले तशय्युई था वो अहले तशय्युई शिया था। उसने फौरी तौर पे कहा कि ये जो तूने पढ़ी है, आयत पढ़ी है, इससे आगे तूने क्या पढ़ा वो मेरी समझ में नहीं आया, ये कुरान पाक हो ही नहीं सकता, ये कुरान पाक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी अरबी में था। और मैं सीधी से बात बताऊं, मुझे वाकई नहीं पता चला कि उसने कुरान पाक ही पढ़ा है या आगे हदीस मुबारका साथ में मिलाई है, हदीस मुबारका भी साथ में मिलाई है। तो उसने अरबी में पढ़ा था। अब वो बंदा, हालांकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूं, स्टडी करता रहता हूं, मगर वो बंदा जो बिल्कुल हमारी नजर में जाहिल था, उसने फौरी तौर पर पकड़ लिया कि ये कुरान पाक है जो तूने ये आयत पढ़ी है, और ये जो आगे तूने पढ़ा है ये पता नहीं क्या पढ़ दिया अरबी में, ये क्या पढ़ा है तूने, अपना कुरान तशरीह पढ़ी है, तफसीर पढ़ी है। फिर उसने बताया नहीं ये फलां हदीस मैंने पढ़ी है। तो अब ये देख लें कि आम लोग इसको पकड़ लेते हैं, तो माहिरीन तो अलग बात है। तो ये क़यामत तक के लिए जितने भी एंटी इस्लाम हैं, बदबख्त हैं, बेगैरत हैं, उनको चैलेंज है कि वो कोई भी आए, सामने आए। अब बातें हम यस्सु काफिर की तरफ, यानी कि गलाजत की तरफ। अब मैं ये जो यस्सु काफिर कह रहा हूं, ये बाइबल के हवाले से कह रहा हूं, इसलिए कोई इसको गाली ना समझे, स्कैन में सामने कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता कि मैं आप लोगों के सामने स्कैन भी कर देता हूं। उससे इसके गलाजत की तरफ आते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्या बाइबल
उसके अलावा मैंने अनचेंज बाइबल के सिलसिले में जो बयानात किए, उसके अलावा मुख्तलिफ बयानात, मेरे बयानात से मैंने ये बाइबल को, गलाजत को, फहश किताबों के मजमूए को साबित किया कि ये बिल्कुल उलट पुलट मामला है, ये कतई है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम नहीं है, बल्कि ये किसका कलाम है? ये सैमी सैमसन की जुबानी सुनिए। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है। ये इस जहान के यानी कि बाइबल के चौथे खुदा या हकीकी खुदा शैतान का कलाम है। इसको हम देखते हैं, ये शैतान का कलाम होते हुए भी ये चिल्ला रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हो गया। इसको हम देखते हैं यिर्मयाह इसका 36 बाब और 32 आयत में, चुनांचे यिर्मयाह ने दूसरा तुमार लिया और उसे बारूक बिन नेरिया मुहर्रर को दिया, जिसने शाह यहूदा यहूकीम के आग में जलाए हुए तुमार की तमाम बातें यिर्मयाह के मुंह से दोबारा सुनकर उसमें तहरीर की, और वैसी ही और बहुत सी बातें उसमें बढ़ा दी गई। ये है बाइबल की वो औकात कि बाइबल में यानी कि और बातें बढ़ा दी गई। कुरान पाक में कोई एक लफ्ज, एक हरफ बढ़ाए तो मुसलमान उसको पकड़ लेते हैं। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर पूरी बाइबल में पता नहीं क्या क्या बढ़ाया हुआ है, क्या क्या बढ़ाया हुआ है। वो इंशाल्लाह वक्त आने पर वो भी दिखा दूंगा कि क्या क्या बढ़ाया हुआ है बाइबल में। अब देखते हैं कि क्या, ये तो पुराने अहदनामे का था मामला, क्या नए अहदनामे में भी कुछ ऐसा मामला हुआ? उसको हम देखें गिलतियों बाब 1 आयत 6 ता 9 तक। पौलुस का जो नोहा है, पौलुस नोहा कर रहा है अंजील की तब्दीली पर। मुझे ताज्जुब है कि तुम किसी और खुशखबरी की तरफ माइल हो रहे हो, और जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया था उससे मुंह मोड़ रहे हो। कोई दूसरी खुशखबरी है ही नहीं। हां, कुछ लोग हैं जो मसीह की खुशखबरी को यानी अंजील को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और तुम्हें उलझन में डाले हुए हैं। अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता उस खुशखबरी के अलावा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाता है तो उस पर लानत हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के अलावा जिस पर तुम ईमान लाए थे, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलआउन ठहरेगा। यानी कि पौलुस भी रो रहा है कि क्या हुआ बाइबल में, अंजील में, ये जो घटिया सी ये जो फौज किताबों का मजमुआ इन्होंने जिसका नाम अंजील रखा हुआ, ये अंजील है नहीं, अंजील है नहीं। जिसका कुरान पाक में जिक्र है वो अंजील ये कतई नहीं है। तो इस बाइबल में ये तब्दीली हुई, बढ़ाया चढ़ाया गया, या इसमें चेंज हुआ, जो भी हुआ, बल्कि या तो उसने कहा कि तब्दील कर दिया, तो रोड़ मरोड़ दिया। तो ये है बाइबल की औकात। इसको आप कुरान पाक के मुकाबले रखते हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? और काफिर यस्सु के पुजारियों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि इस गलाजत को, बाइबल को, इस गलाजत को, बाइबल को कुरान पाक के मुकाबले रखते हो और फिर कहते हो को ये खुदा का कलाम है? ये है औकात तुम्हारी। और बातें करते हो हमसे। मैं तो तुम्हें हर बयान में चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे अपने चर्चेज में बुलाओ। मेरे लिए चर्चेज कोई नए नहीं है, चर्चेज में बुलाओ। यही बयानात जो मैं कर रहा हूं इन्हीं को वहां पर अपने डिबेटर खड़े कर देना, डिबेटर खड़े करो, मैं साबित कर दूंगा। मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, मुझे कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी ताकत दी हुई है जुबान में भी और हाथ में भी कि मैं अपना दिफा खुद कर सकता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।